जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम बात करने जा रहे हैं कि सवारी जब आपको आती है, तो कैसा आपको महसूस होता है? आपके शरीर में क्या बदलाव होते हैं? आपकी जीवा पर क्या बदलाव होते हैं? आपकी बॉडी में आपको कैसा महसूस होता है? आपका दिमाग कहाँ होता है? आपकी आत्मा कहाँ होती है? उस टाइम पे जब सवारी आती है, तो आपका शरीर क्यों हिल रहा होता है और आप कुछ क्यों नहीं कर पाते? पूरी जानकारी इसकी वीडियो में बताऊँगा। एक-एक चीज़ बताऊँगा, ध्यान से सुन लेना बेटा और वीडियो को लास्ट तक सुनना ताकि एक चीज़ समझ में आ जाए। सबसे पहले जो सवारी अगर किसी व्यक्ति को आती है, ठीक है? तो सवारी पहली बात तो हर व्यक्ति को नहीं आती। दूसरी चीज़ कि सवारी एक बार में भी नहीं आती किसी को। और किन लोगों को सवारी एक बार में आती है? वो होता है या तो उसके पूर्व जन्म के साथ वो शक्ति चल रही है, या फिर किसी गुरु ने दान कोई सवारी दी है, दान दी है कोई सवारी, तब वो शक्ति आ जाती है। वरना जब सवारी आती है तो शुरुआत के जो समय होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, हम सवारी की वीडियो नहीं डालते। जब हमारे ऊपर सवारी आता है हम उन वीडियोज़ को नहीं डालते। पर जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, पुराने लोग जुड़े हुए हैं, जो शिष्य हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं लंबे समय से, उनको पता है कि हमारे ऊपर जिन-जिन देवताओं की सवारी आती है, हमने उन चीज़ों को बहुत महसूस किया है। मैं आपको एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और ये इंसिडेंट जो है ये मेहंदीपुर से जुड़ा हुआ है। हम मेहंदीपुर हमें ज़्यादा जाते लगभग 8 साल हो गए और मेहंदीपुर हम जब गए थे, एक बार की बात है, लगभग मेरा तीसरी पेशी थी मेरी, यानी तीसरी बार हम मेहंदीपुर गए थे। तो मैंने महसूस किया कि कोई आया है, यानी शाम को जब मैं मतलब पूजा पे बैठा तो ऐसा लगा कि कुछ है। ये एक फीलिंग है, यानी आपको महसूस हो सकता है ये चीज़ें। जिसको सवारी आती है उसको ये महसूस होगा, यानी मेरे साथ कोई आया है। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई तो है। हमने पूजा शुरू की। पूजा शुरू करने के बाद शरीर अपने आप एक अलग सी एनर्जी शरीर के अंदर फील हुई, क्योंकि मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसको एक्सप्लेन करने की, जितना मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पर जो जिसके शरीर में होता है वो इन चीज़ों को बेहतर जानता है। तो उस टाइम पे मेरे शरीर में ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ तो है। यानी किस चीज़ को मैं ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ हो रहा है मेरे साथ में। ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। उसके बाद में जब बैठे, उसके बाद हमने पूजा शुरू की। पूजा शुरू करने के बाद हमने हनुमान चालीसा शुरू की। उसके बाद शरीर में ऐसा लगा जैसे पैरों के माध्यम से एक एक फुरफुरी सी चढ़ती आ रही है। पैरों के माध्यम में आपको 2 इंसिडेंट बताऊँगा अपने, बहुत ही सुंदर। बाकी तो हम किसी और दिन बात करेंगे। 2 इंसिडेंट बताऊँगा जो प्रैक्टिकली मेरे साथ हुए हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो मेरे पैरों से फुरफुरी सी चढ़ती आई थी, उसके बाद में जब फुरफुरी सी चढ़ती आई थी, उसके बाद में फिर पूरी हम लोग हाथों तक आ गए और हाथों में एक ऐसी एनर्जी थी, जैसे एक जिम करके नहीं आता कोई व्यक्ति, तो इतनी एनर्जी थी। और उसके बाद जो मतलब हाथों में ताकत आई और शरीर जो हिलना शुरू हुआ और उसके बाद मतलब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जहाँ तक मुझे पता है कि मतलब केवल एक चीज़ था कि कोई अंदर से बोलने की कोशिश कर रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम। तो उस टाइम पे जय श्री राम जब बोलने की कोशिश कर रहे थे, तो हाँ, मतलब हमारा परिवार वहाँ पे था, तो उन्होंने पूछा कि कौन है? तो वो मेरा पहला वो था, जब बालाजी महाराज की कोई वहाँ से कोई शक्ति आ रही है। उससे पहले मैंने गुरु मंत्र साधना करी थी, उसका भी अनुभव मैं आपको बताऊँगा सवारी का कैसे होता है। उसके बाद जब मेरे मुँह से निकला प्रेतराज सरकार, मेरे मुँह से निकला था प्रेतराज सरकार, है ना? वो कैसे निकला, उसपे कंट्रोल नहीं था, पर हाँ, निकला था। मैं सुध में था, मेरे को मतलब याद था कि क्या हो रहा है मेरे साथ में, ये चीज़ें हैं, मेरा शरीर हिल रहा है। तो ये तो मेरा पहला इंसिडेंट था। दूसरा, जब मैंने गुरु मंत्र साधना शुरू करी थी, सबसे पहले जब हमने दीक्षा ली थी, वो एक गजब का अनुभव था कि जब मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं जप कर रहा हूँ, तो मेरा ये राइट हैंड मेरा हिल रहा है और बहुत तेज़ वाइब्रेट हो रहा है। और आप यकीन मानो कि मेरा राइट हैंड ऐसे हिल रहा है और मैं देख रहा हूँ उसको। मैं देख रहा हूँ कि यार ये हिल कैसे रहा है? और मैं इसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रुक नहीं रहा। उसके बाद में जब मैं माला जप कर रहा था, तो माला भी मतलब माला गौमुखी में गिर गई, पर वो हाथ नहीं रुका। तो ये स्टार्टिंग में जो गुरु मंत्र साधना में, क्योंकि हम बात करने वाले हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो शुरुआत के दिनों की बात कर रहे हैं, तो हम अभी शुरुआत के दिनों की ही बात करेंगे। आगे के बारे में हम आगे बात करेंगे, आगे की वीडियोज़ में, क्योंकि ये सवारी वाली सीरीज़ होने वाली है। अभी हम जितनी भी वीडियोज़ आपको मिलेंगी, वो सवारी वाली मिलेंगी। जैसे पहली बार अगर आपके पास सवारी आ रही है तो आपको कैसा महसूस है, अभी हमने डाली है, वीडियो देख लेना। दूसरा, कि क्या करना चाहिए, सावधानी क्या करनी चाहिए, किसकी सवारी है, कैसे पहचाने, बंधन है या नहीं है, ये कैसे पहचाने, बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा। सवारी की सीरीज अभी हमारी चलेगी। तो वो जो उस टाइम पे था, हमारी गुरु मंत्र साधना थी। उसके बाद में हमारे मंदिर के सामने, घर का मंदिर है जो, उसके सामने सोफे, मैं सोफे पे बैठा, तो मतलब मेरी बॉडी शिवरिंग कर रही है, मतलब अपने आप ही मेरी मेरी बॉडी, फिर मेरा हाथ हिलना शुरू हो रहा है। तो मैं अपने परिवार को दिखा रहा हूँ कि देखो ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरा हाथ क्यों हिल रहा है।
ये शुरुआत की गुरु मंत्र साधना की चीज़ थी। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं मैं जो मतलब मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें आपको बता देनी चाहिए। हर चीज़ तो मैं आपको नहीं बता सकता अभी, वो चीज़ें गुप्त हैं, आगे बताऊँगा। पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। शुरुआत में ऐसा आपके साथ में होता है। तो अगर गुरु ने आपको सवारी दी है तो आपको सवारी आ सकती है, या फिर आप जब या आपके पिछले जन्म की कोई शक्ति जुड़ी हुई तो अब सवारी आए तो आपको कैसा महसूस होता है? सबसे पहले आपके शरीर का अंग फड़कने शुरू करेगा, फड़कने लगेगा। आपके शरीर का एक अंग फड़कने लगा, वो हो सकता है आपका एक हाथ हो सकता है वो आपका एक पैर हो सकता है आपकी गर्दन हो सकता है आपका कंधा हो। तो इस प्रकार से या आपके पेट से या आपके घुटने से इस प्रकार से आपका फड़कन शुरू हो जाएगी आपके। दूसरी चीज, आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज चल रही है आपकी बॉडी में, कोई चीज आपकी बॉडी में चल रही है, यानी कि या तो हाथों से चढ़ रही है कोई, जैसे कोई कीड़ा नहीं होता है, या इस हाथ से चढ़ रही है या पैरों से चढ़ रही है, या कोई या सिर से कोई चढ़ रही है, ऐसा आपको लगे कुछ चढ़ रहा है ऊपर की तरफ। हाँ, आपको फील होगा जब शरीर फड़केगा पहला, और दूसरा कोई चीजें चल रही है। तीसरी चीज है आपके शरीर में ऊर्जा फील होगी, यानी आपको ऐसा लगेगा कुछ जैसे एक इंसान जब भूखा होता है उसके बाद जब खाना खा लेता है तो वो जो शक्ति ऊर्जा महसूस होती है, उसी प्रकार एक जब जिम करने वाला व्यक्ति होता है जब उसको वो फील होती है, उसी प्रकार से आपको शरीर में ऊर्जा फील होती है कि आपके शरीर में अथाह ऊर्जा जो है वो भर गई है। ये आपके साथ में कब होता है? जब उसके बाद चौथा होता है आनंद की स्थिति होती है। मतलब आपका दिमाग आपको ये आदेश देता है कि इसको रोकने की जरूरत नहीं है, यानी आपको आनंद की स्थिति, परेशान होनी। मैं अभी केवल पॉजिटिव शक्तियों की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव शक्तियों की नहीं कर रहा हूँ बेटा। मैं केवल पॉजिटिव शक्तियों की बात कर रहा हूँ, माता की सवारी, बाबा की सवारी, उनकी बात कर रहा हूँ। आनंद की स्थिति आपको उस टाइम पे होनी शुरू हो जाती है। पांचवा, आपका जो दिमाग है वो शून्य हो जाता है। आपका दिमाग शून्य हो जाता है, यानी आपका जो दिमाग है वो एज ए भौतिक चीजों को नहीं सोच पाता, उस आनंद में खो जाता है आपका दिमाग। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आप सो के उठते हैं, तो कई बार आप उठते हैं, पर कोई कोई ऐसा दिन होता है जब आप बहुत खुश होते हैं अंदर से, यानी आपको नहीं पता आप किस लिए खुश है, पर अंदर से खुश हो बस। तो ये स्थिति, जब आपका दिमाग उस खुशी को एंजॉय करता है, आपका दिमाग शून्य हो जाता है, तब आपके साथ ऐसा होता है। ठीक है, अभी हम आगे भी बात करेंगे। उसके बाद जब सवारी आपको आती है, उसके बाद में आपको कुछ चीजें, यानी कि छठी चीज, कुछ चीजें दृश्य दिखाई देते हैं, या देवता दिखाई देगा। दृश्य या देवता क्या होता है कि आपको उनका मंदिर दिखाई दे सकता है जिसकी सवारी आ रही है, उनका विग्रह दिखाई दे, उनकी मूर्ति दिखाई दे सकती है, उनका फोटो दिखाई दे सकता है। उस टाइम पे जब सवारी आ रही है तो आपकी आंख बंद होंगी, पर वो दिखाई देंगे आपको। तो आपके साथ ऐसा होगा कि आपको कोई दृश्य उस टाइम पे दिखाई देगा जब आपको सवारी आ रही है। ठीक है, उसके बाद आपके अंदर से ऐसा फील होगा, या आप फील कर सकते हैं इस चीज को, कि कोई बोलने की कोशिश, बोल रहा है कोई, मतलब स्ट्रांगली बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका मन जो बोल रहा है वो तो, मतलब आप गलत काम कर रहे हो, मान लो आपका मन, एक दो मन होते हैं, एक गलत के लिए प्रेरित करते हैं, एक अच्छे के लिए। तो आप मान लो कोई मन, आपका जो मन है वो अगर गलत के लिए प्रेरित कर रहा है तो आप उसे दबा सकते हो कि ये गलत है। पर ये जो फीलिंग होती है अंदर से कोई बोल रहा है, यानी अंदर से कोई स्ट्रांगली आवाज आने की कोशिश कर रही है, तो वो आपको प्रॉपर फील होती है, जैसे कोई सामने वाला व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, उसी प्रकार से आपको सवारी फील होती है। ठीक है, आठवीं चीज होता है कि जो सवारी आते हैं उसका रंग ढंग बदल जाता है, यानी कि रंग ढंग आप सवारी के जैसा हो जाता है, उसका रंग ढंग सवारी के जैसा हो जाता है। अब सवारी के जैसा कैसे आता है? जैसे हनुमान जी की सवारी आ रही है तो मुंह फुल जाता है, या एक हाथों में जय श्री राम, माँ की सवारी आती है तो जीभ निकल जाती है। इस प्रकार से हाव भाव आपका बदल जाता है जब आपको सवारी आती है। तीसरी चीज, एक और चीज मैं बता रहा हूँ, आपकी बॉडी में, शरीर में उस टाइम पे कंट्रोल जो है, मतलब आपने देखा होगा कि सवारी में जिसमें लोग कमर पे चाबुक मार रहे हैं या अग्नि खा रहे हैं या अंगारों पे चल, उस टाइम पे आपको कुछ महसूस नहीं होगा। उस टाइम आप फुल एनर्जी में होते, फुल एनर्जी में होते, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है उस टाइम पे सवारी का, कि जो पूछो वो धैर्य धैर्य बताते चले जाते हैं। तो ये कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई, बहुत ही महत्वपूर्ण 9 चीजें मैंने आपको बताई जो आपको महसूस होती है, और बहुत बहुत सारी चीजें हैं, और देवता के अनुकूल होता है। ये तो जब शुरुआत में क्या महसूस होता है, फिर बाद में क्या महसूस होता है, उसके विषय में भी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि ये 10 मिनट ऑलमोस्ट ये वीडियो हो गई है। आगे अगर आप
चाहते हैं कि ये तो मैंने सवारी आया तो कैसा महसूस होता है, ये शुरुआती टाइम बताइए आपको। अगर आप चाहते हैं कि जब 1 साल 2 साल हो जाए या काफ़ी समय हो जाए तो आपको कैसा महसूस होता है, तो आप चाहते हैं तो कमेंट आप ज़रूर करना इस वीडियो में। मैं ज़रूर वो वीडियो बनाऊँगा, आपको बताऊँगा एक-एक चीज़ कि उस टाइम पे कैसे महसूस। और एक और मैं आपको बताऊँगा कि सवारी के वचन कब सत्य होने शुरू हो जाते हैं, ये बात भी आपको बताऊँगा। ये सवारी वाली सीरीज़ चल रही है और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि जो लोग परेशान हैं उन चीज़ों को समझ सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर आप इस वीडियो के माध्यम से लोगों का भला करना। जैसे हम बना के वीडियो आपका भला कर रहे हैं, आप भी शेयर करके करो। हर रविवार को श्री सिद्धेश्वर शक्ति धाम लगता है, दरबार लगता है। जो बच्चे दरबार आना चाहते हैं वो लोग दरबार आ सकते हैं, निःशुल्क हम दरबार लगाते हैं। बाबा जी का दरबार लगता है निःशुल्क, ठीक है। और कब लगता है दरबार? संडे को लगता है। दरबार का नंबर क्या है? 9625656396। दूसरा नंबर 813040